ठीक है। उसके बाद उसने पानी मांगा है, उसको पानी भी पिलाया गया है, तो उसके बदले उसने वो जो गिलास है वो तोड़ा है और उसने कहा मुझे मिनरल वाटर प्रोवाइड। उसमें भी राड मार मार के वो दरवाज़ा भी तोड़ने की उसने कोशिश की और हम लोग इतनी मुश्किल से हम बचे हैं। फिर हमने 15 पे कॉल किया, जब तक पुलिस नहीं आई, आधा घंटा 20 मिनट जो भी लगे हैं, हम लोग अंदर ही। अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो साफ ज़ाहिर है हमारा फीमेल स्टाफ है, ये ऐसे माहौल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन का एक नहाई इलाका कबूला। और ये जो लोकेशन है जहां पे हम खड़े हैं, जो हमारे साथ आप अमला देख रहे हैं, ये है RHC कबूला, रूरल हेल्थ सेंटर कबूला। यहाँ पे आज सुबह के अंदर एक वकूआ होता है कि एक पेशेंट है जो यहाँ पे तोड़ फोड़ करता है किसी वजह के ऊपर और डॉक्टरों को ज़दोकोब किया जाता है। इनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, ये मसीहा हैं हमारे, अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ RHC कबूला के फोकल पर्सन मौजूद हैं, वो ब्रीफ़ करेंगे ये वाक़या क्यों पेश आया, आखिर इनके पीछे जो अनासर हैं वो कौन लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? डॉक्टर फैसल इकबाल। सर क्या ज़िम्मेदारी है आपकी यहाँ? मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ और यंग डॉक्टर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये जो है ये देख लें आपके सामने ही है, हमारा जो स्टाफ है ये 24 घंटे इधर अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। नाइट शिफ्ट होती है, वो रात 8 से लेकर सुबह तक इधर होते हैं। मगर अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो साफ ज़ाहिर है हमारा फीमेल स्टाफ है, ये ऐसे माहौल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता। वजह क्या बनी आखिर उस मरीज़ ने आपके साथ ये जो सारा काम किया, ये सरकारी अमलाक की तोड़ फोड़ है, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, आखिर मेन वजह क्या थी? अब उस चीज़ के लिए अब उसको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया गया है। SHO साहब आए हुए हैं, उस पर FIR भी दी जा रही है। मज़ीद तो वो खुद बताएंगे कि उनके पीछे कौन है या क्या वजूहत। आपसे तकरार किस बात पे हुई है, उसने ये काम क्यों किया? बिल्कुल भी नहीं, वो 11 बजे आया है, उसने कहा BP चेक करो, उसका ट्रीटमेंट किया गया है, सब कुछ किया है। मगर उसके बाद जब वो दोबारा आया तो उसने कोई बात नहीं की और आगे ये तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मरीज़ की कंडीशन क्या थी, उसका मसला क्या था? मरीज़ जो इस तरह के काम कर सकता है, इसका मतलब वो बिल्कुल स्टेबल था, कुछ भी नहीं था उसको। मगर अब जो उसका कहा जा रहा है कि वो ज़हनी तौर पे अपसेट था, जो हमें SHO साहब बता रहे हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब है। वो तो अब उसको देखेंगे। ये तो पाकिस्तान की रीत बन गई है ना, जो ऐसा काम करे उसको मेंटल कह दिया जाता है। आपके हवाले से उसका जो मसला था वो किस चीज़ का पेशेंट था? अगर हमारे वाले जब वो हमारे पास आया तो इधर आके उसने ये कहा कि मेरे BP चेक करो, उसका BP चेक किया गया, उसको पानी दिया, कुछ भी नहीं है। जब ये कुछ करने के बाद वो उसको खुद भी ज़ख्म आया, उसके भी ट्रीटमेंट इन्होंने किया है। जब वो उसने तोड़ फोड़ की है, इन पे तशद्दुद जो भी करता रहा, वो उसको जो ज़ख्म आया उसके बाद भी हमारे स्टाफ ने उसकी ट्रीटमेंट की है। और ये सारे हालात आपके सामने। अब FIR उस पर दी जा रही है। हमारा मुतालबा यही है कि पहले उस पर FIR हो, उसके बाद अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है, जो भी है, वो बात की बात है। मतलब आपके अमले को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? हमारे अमले को नुकसान यही है, इससे बड़ा क्या नुकसान हो सकता है कि फ़ीमेल स्टाफ ड्यूटी पे और उधर आके तोड़ फोड़ की जाए। सरकारी अमलाक जो है, इस पे कितने पैसे डॉक्टर साहब ये सारा कुछ लगा के हमने सेट किया है और उसको उसने 1 मिनट में तहस नहस कर दिया है। और ये ऐसे हालात में ड्यूटी फीमेल स्टाफ के लिए ड्यूटी सर अंजाम देना बिल्कुल मुश्किल है। तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना चाहिए और पहले भी हमारे यही मुतालबात रहे हैं और हम इसके लिए हमने बहुत कोशिशें की हैं, स्ट्राइक की, जो भी हमसे होता है वो हम करते हैं, मगर किसी ने जो है नहीं सुनी। यंग डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे। चंद दिन पहले आरिफवाला के अंदर एक तकरीब हुई है, हम भी वहाँ पे मौजूद थे, आप भी थे, तो क्या लगता है यंग डॉक्टर की जो एसोसिएशन है वो आपके साथ कोऑपरेट करेगी? बिल्कुल करेगी और वो कर भी रहे हैं और हम इसी वजह से इधर आए हुए हैं। मैं RHC 163 से आया हूँ, डॉक्टर वैस बेटू हमारे प्रेसिडेंट है, वो भी आ रहे हैं और हम हर हद तक जाएंगे इसका जो है अजाला करने के लिए। और हमारे स्टाफ के साथ जो भी किया गया है, हम एमरजेंसी इतना होने के बावजूद भी एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो अभी चल रही हैं, वो बंद नहीं की।
और एहतजाजन हमने OPD बंद रखी है इधर। और अगर हमारा ये जो है वो नहीं सुनी जाएगी या उस पर FIR तो SHO साहब ने कहा है कि हम 1 मिनट से पहले दे देते हैं। वो साहब अगर FIR हो जाती है तो हमारी जो टोटली सारी सर्विसेज जो है ना वो ऑन रहेंगी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? डॉक्टर शहरयार, मेडिकल ऑफिसर। आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटी? मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ यहाँ पर RSC कबूला के ऊपर। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वो पहले आया है रात को 11 बजे, यूजुअल वो कोई BP का या अपना कोई चेकअप करवाने आया तो उसका चेकअप किया गया है, ठीक है। उसके बाद उसने पानी मांगा है, उसको पानी भी पिलाया गया है, तो उसके बदले उसने वो जो गिलास है वो तोड़ा है और उसने कहा मुझे मिनरल वाटर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है रात के 11:30 बजे 12 बजे। और वो ये सहूलत किसी भी हॉस्पिटल में नहीं किसी मरीज़ के लिए होती कि मिनरल वाटर प्रोवाइड किया जाए। खैर उसको जो है ना उस वक्त उसके घर वालों को बुला के हमने भेज दिया है और वो आर्म्ड था। सबसे बड़ी बात ये कि वो आर्म्ड था, असला उसके पास था, ठीक है। अब जो हमारा अमला था नाइट पे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको टैकल किया, अपनी जान बचाई है, ठीक है। उसको ज़दोकोब किया गया और बाकी आपके सामने है। वो सुबह 5:30 बजे दोबारा आया है, ठीक है। उसके पास एक स्टील का रॉड था, उसने आके तोड़ फोड़ किया है, स्टाफ को हरास किया है, हमारी फ़ीमेल स्टाफ को, जो कि आधा घंटा कमरे में बंद रहे हैं। उसको पता लगा कि कमरे में बंद है तो वो कमरे की उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है। तो बाकी आप दिखा सकते हैं, ये हमारे जो है नाइट पे थे तो सफ़र शाह साहब, उनको उन्होंने जो है वो इंजर्ड किया है, उनके होंठ के ऊपर मारा है, ठीक है। तो अब हमारा तो यही मुतालबा है कि अगर हमें ये एटमॉस्फेयर दिया जाएगा तो काम तो पॉसिबल नहीं है करना। हमारी फ़ीमेल स्टाफ है, ज़ाहिर है वो भी अपना जो रोज़गार के लिए आई हुई है, लेकिन इस एनवायरनमेंट के लिए तो नहीं कोई भी आता, ठीक है। तो अब हमारा यही मुतालबा है, ये मैं भी YDA का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये जनरल सेक्रेटरी आए हैं, प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हमें FIR दी जाए जल्दी से जल्दी और जो भी मतलब कार्रवाई करनी है उसका हमें जो है ना फुल रिस्पांस मिलना चाहिए। ये THQ हॉस्पिटल या DHQ, वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? ऐसे तो कोई भी उठेगा और आपके ऊपर कोई भी कर सकता है। आपको मसीहा का लक़ब दिया गया है, आप महफूज नहीं हैं। जी बिल्कुल, यही तो हमारे दरीना जो हमारी एक डिमांड है कि हॉस्पिटल को सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, यहाँ पर एक पुलिस डेस्क बनाया जाए, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए प्रॉपर, ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके, ठीक है। हम मसीहा हैं, हम ट्रीटमेंट करने के लिए बैठे हैं, ना कि मार खाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। हमारी भी फैमिली है, हमें भी तकलीफ़ होती है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स के साथ हम काम तो नहीं कर सकते, कोई भी बंदा नहीं कर सकता। अगर किसी को भी ज़दोगोब किया जाएगा तो ये उसकी जो है ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, एक जो है हमारे ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। तो यही मुतालबा है। बाकी हमारी YDA है, उस दिन आप जैसे आप कह रहे हैं कि आई है YDA, तो हम दोबारा उसके आगे रखेंगे कि काइंडली ये जो सिक्योरिटी है अमले के लिए, गवर्नमेंट का जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, उसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से FIR देना मसले का हल नहीं है। आपकी नेक्स्ट सेफ्टी क्या होगी? अगर ऐसा कोई मसला होता है तो सबको पागल कह के तो जान छूट जाएगी। हाँ जी, जैसे कि अब आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको पागल करार दिया जा रहा है, जैसे कि वो मेंटली इल है, लेकिन इस तरह तो देखें कोई भी हर बंदा पाकिस्तान के मारने के बाद इनोसेंट बन जाता है, लेकिन यूँ तो काम नहीं चलेगा। हमें इसका प्रॉपर एक चैनल बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि ये तो आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं वाक़या ना, तो इसके लिए हमें तो कोई ना कोई स्टेप लेने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप रात यहाँ पे मौजूद थी, सुबह भी आपकी ड्यूटी चल रही थी, आपने क्या देखा? ये जो मसला बना है कि आप महफूज हैं? नहीं, हम बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। हमें ये है कि हमें तो अपनी जान का भी खतरा है। जिस तरह उसने आके हम लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए उधर WM ऑफिस में हमने अपने आप को बंद किया, तो उसने उसमें भी राड मार के वो दरवाज़ा भी तोड़ने की उसने कोशिश की और हम लोग इतनी मुश्किल से हम बचे हैं। फिर हमने 15 पे कॉल किया और जब तक पुलिस नहीं आई, आधा घंटा 20 मिनट जो भी लगे हैं, हम लोग अंदर ही बंद रहे हैं। उसके डर से हम लोग निकल ही नहीं सकते थे। फ़ीमेल के लिए ऐसे हालात के अंदर काम करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन कह सकते हैं। गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है? आपके तहफ़्फ़ुज़ात को सेव करना, आपकी जानो माल का जो सेफ्टी है वो सबसे पहले है। क्या पैगाम है गवर्नमेंट के नाम? गवर्नमेंट के मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सिक्योरिटी गार्ड जो है ना वो प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि हम लोग अपना काम आसानी से कर सकें और इस तरह के मामलात ना हों। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है कबूला रूरल हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पे जो वाक़या रोनुमा हुआ है ये अफसोसनाक है। गवर्नमेंट के नाम जो आपने फ़ीमेल स्टाफ की तरफ से पैगाम सुना है कि गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे जो है ना वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएँ, ताकि इनकी जानो माल सबसे पहले है। अगर ये महफूज होंगे तो हमारे पेशेंट, हमारे मरीज़ जो हैं वो यहाँ पे महफूज हो सकते हैं। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।
आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। भू बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो, जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब